हाँ तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर 3 जल संसाधन, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में देखा जाए तो इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए मैं इस वीडियो में ये चैप्टर से सारा क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। और जो इस चैनल में नए आएंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो चलिए, तो फिर हम लोग क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोग सिंचाई के लिए गुल अथवा कुल का निर्माण करते थे? गुल और कुल का निर्माण करते थे। तो इसका सबसे पहला नंबर का सवाल आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा पश्चिमी हिमालय। पश्चिमी हिमालय के लोग जो है गुल अथवा कुल का निर्माण सिंचाई के लिए गुल और कुल का निर्माण करते थे। अब देखिए, अब अगला सवाल, दूसरा सवाल पूछ रहा है, यार ये क्या होता है। दूसरा सवाल बोल रहा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध तो ये है आपका सरदार सरोवर से। क्या? तो सरदार सरोवर से हो जाएगा। अब आप देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है तीसरा नंबर सवाल, विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 96%। क्या? 96% हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आप देखिए अगला सवाल, चौथा नंबर सवाल बोल रहा है, विश्व में जल कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग अलवणीय जल है अथवा कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है? चौथा का जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का, ये होगा 2.5% पीने के लिए बचा हुआ है पानी। और ये देखिए ऊपर देखिए हम लोग तीसरा सवाल में कुल आयतन है कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? तो 96.5%। और पीने के लिए कितना? 2.5%। उसमें से बहुत सारे पानी वेस्ट हो जाते हैं। अब देखिए आप पांचवा सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है? हिमाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। तो पांचवा का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली का वहाँ प्रचलित है वहाँ। अब देखिए छठा सवाल बोल रहा है, इनमें से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? बहुउद्देशीय मतलब जैसे हम लोग बांध बनाए, ठीक ना। अब बांध बनाए तो उसमें से तो बहुत सारा उद्देश्य रहता है, इसीलिए कहेंगे हम लोग बहुउद्देशीय। क्योंकि देखिए, अब बांध बना तो उसमें से एक सिंचाई करने का भी व्यवस्था हो गया। दूसरा बांध से मतलब बांध पानी जमा किए हैं तो उससे बिजली भी उत्पादन हो रहा है, दूसरा हो गया। बांध बना है एक, आप वहाँ घूमने के लिए भी हो गया, आकर्षक। जैसे कहीं हम लोग ऐतिहासिक स्थल में देखने जाते हैं, उसी तरह वहाँ पर भी लोग देखने के लिए आएंगे उस बांध को, तो देखने के लिए भी हो गया। और एक नाव में भी बैठने का भी, वहाँ अगर पानी ढीला हुआ रहेगा तो उसमें हम लोग नाव के सहारे मस्ती कर सकते हैं, मौज ले सकते हैं। तो तीसरा हो गया। और चौथा जो हो गया, ये पानी का बचाव भी करता है, पानी का बचाव भी कर रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है उसको भी। तो देखिए कितने सारे उद्देश्य मिल गया, तो इसी को कहेंगे हम लोग बहुउद्देश्य। अब देखिए आप सत्वा सवाल जो पूछ रहे हैं, ये निम्नलिखित में कौन ताज़ा पानी का स्रोत है? निम्नलिखित में कौन ताज़ा पानी का स्रोत है? तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूजल। ताज़ा पानी का स्रोत जो नीचे से धरती से जो पानी निकल रहा है वही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आप देखिए आठवां सवाल है,
इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना, तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी नहर। ये सब आप याद रखिएगा, एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सब क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए आप ये सब क्वेश्चन का ध्यान से देखिए और याद भी कीजिए। अब देखिए 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है, इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? हीराकुंड, भाखड़ा, चंबल, कोसी। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोसी। कोसी ये बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ रोकता है। अब देखिए 10 नंबर सवाल, भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव किसका पड़ा है? भारत की नदियां है ना, उसमें सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव किसका पड़ा है? बढ़ती जनसंख्या, नगरीकरण और औद्योगिकरण, कृषि आधुनिकीकरण। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। बढ़ती जनसंख्या से भी देखा जाए उसमें सभी दुष्प्रभाव पड़ रहा है, नगरीकरण और औद्योगिकरण में भी, उसमें से भी देखा जाए जो कारखाना का जितने भी कचरा, कूड़ा कचरा, पानी वगैरह वहाँ का सारा चीज़ नदी में आके मिल जा रहा है, जिससे नदी दुष्प्रभाव हो रहा है। अब कृषि आधुनिकीकरण, इसमें से भी देखा जाए, अब कृषि कर रहे हैं उसमें से गंदा पानी जो निकल रहा है खेत से, वो भी नदी में जाके मिल रहा है, उससे भी नदी का पानी गंदा हो रहा है, दुष्प्रभाव हो रहा है। तो ये हो जाएगा इसका डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप अगला सवाल। अगला सवाल जो है, किसने कहा कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर हैं? किसने कहा कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर हैं? ये कहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर हैं। अब देखिए आप अगला सवाल। अगला सवाल है 12 नंबर का, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध, तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर बांध। अब 13 नंबर सवाल है, उस राज्य का नाम बताएं जहां हर घर में छत वर्षा जल संग्रह ढांचा बनाना आवश्यक है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। वो जो राज्य का नाम है वो तमिलनाडु, इस राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रह ढांचा बनाना आवश्यक है। अगर ये नहीं बनाएंगे तो जल संग्रह नहीं कर पाएंगे, फिर उनके लिए दिक्कत होगी। अब देखिए आप अगला सवाल, 14 नंबर सवाल है, किस राज्य में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है? किस राज्य में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है? सबसे ज़्यादा तो ये होती है मेघालय में। कहाँ? मेघालय में। कहाँ? तो मासिन राम में। उस जगह का नाम है मासिन राम, जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। क्या क्या बोले? मासिन राम। मासिन राम, इस जगह में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है। अब देखिए अगला सवाल 15 नंबर सवाल है, इंदिरा गांधी नहर किस क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराती है? ये इंदिरा गांधी नहर ये कौन सा क्षेत्र को पीने के लिए जल उपलब्ध कराती है? तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम राजस्थान को इंदिरा गांधी नहर पीने के लिए जल उपलब्ध कराती है। अब देखिए आप अगला सवाल। अगला सवाल है 16 नंबर, भारत में कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 22% प्राप्त होता है। क्या चीज़ से होता है? जल विद्युत से होता है, पवन ऊर्जा से होता है, तापीय ऊर्जा से होता है, ज्वारीय ऊर्जा से होता है।
16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जल। जल विद्युत से लगभग 22% प्राप्त विद्युत उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन जल के माध्यम से होता है। पवन ऊर्जा से भी विद्युत उत्पादन होता है, तापीय ऊर्जा से भी और ज्वारीय ऊर्जा से भी, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन जल से होता है। अब देखिए 17 नंबर सवाल, जल किस प्रकार का संसाधन है? जल किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, कृत्रिम, समाप्य, नवीकरणीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नवीकरणीय संसाधन है। वैसे संसाधन जिसको एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग कर सकते हैं, ये जल है। जल हम लोग पानी पिए मान लेते हैं, आज पिए ना, अभी शाम में पिए तो सुबह भी तो पी सकते हैं, यानी दोबारा उपयोग कर रहे हैं ना, इसे वो कहेंगे नवीकरणीय। अब देखिए अगला सवाल, अब है 18 नंबर का सवाल। 18 नंबर का सवाल है, राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रह को कहा जाता है? राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रह को कहेंगे हम लोग टाका कहेंगे, ठीक है। अब 19 नंबर सवाल देखिए। 19 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? अलवणीय जल का स्रोत 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। भौम जल भी हो जाएगा, सतही जल भी हो जाएगा, वर्षण भी हो जाएगा, यानी इनमें सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आप देखिए अगला 20 नंबर का सवाल। 20 नंबर का सवाल है, जल दुर्लभता का कारण है। जैसे अभी जल में बहुत दुर्लभ हो रहा है, उसमें गंदगी आ रही है, तो उसका कारण क्या है? बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकता है, मतलब जनसंख्या भी बढ़ रहा है और बढ़ती आवश्यकता भी, और जल का असमान वितरण और जल संरक्षण ना होना। हम लोग जल को बचाव नहीं कर रहे हैं, जल को पूरा बहाते जा रहे हैं, अंदाजी उपयोग कर रहे हैं, ये भी तो जल संरक्षण नहीं कर रहे हैं ना, तो इसका भी तो ये हो जाएगा ना। अब देखिए, अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। जल संरक्षण हम लोग नहीं कर रहे हैं, जल का असमान वितरण कर रहे हैं, और बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती आवश्यकता है, मतलब जनसंख्या भी बढ़ रही है, उसके साथ आवश्यकता भी जल का अधिक हो रहा है, तो हम लोग को जल को बचाना है। अब देखिए 21 नंबर सवाल, धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है? धरातल यानी धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, 3/4 भाग जो है ये जल से ढका हुआ है। अब आप देखिए 22 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से जल की खराब गुणवत्ता का कारण नहीं है। निम्नलिखित में से जल की खराब गुणवत्ता का कारण, यानी 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, असमान वितरण। असमान वितरण ये है खराब गुणवत्ता का कारण नहीं है। अब देखिए आप अगला 23 नंबर सवाल, जल प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? देखिए जल प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। अब जल प्रदूषण हो रहा है तो क्या क्या बीमारी उत्पन्न हो सकती है, क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? जल प्रदूषण प्रदूषण जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और एक जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण से बहुत सारे बीमारी उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे जल जैसे जमा हो रहता है तो मच्छर उत्पन्न होती है। अब देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें दिया क्या क्या है उसको देखिए। जलाशय में तलछट का जमना, औद्योगिक कचरे का निर्वहन, जलीय जीवन के बढ़ने में, जल जनित बीमारियां। देखिए 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल जनित बीमारियां।
ये उत्पन्न हो रही है जल से, यानी जल का प्रदूषण से। अब देखिए 24 नंबर का सवाल। 24 नंबर का सवाल है, इनमें से कौन प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है? इनमें से कौन प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है? तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, भोपाल झील। ये है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। अब देखिए 25 नंबर सवाल, भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन है। भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या क्या है? नहर है, ठीक है, तालाब है, कुएं तथा नलकूप है, यानी उपयोग सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए अगला सवाल, 26 नंबर सवाल पूछ रहा है, वर्षण से प्राप्त जल कैसा होता है? जो वर्षा होती है, ठीक है, अब वर्षा हो रही है तो उस जल को हम लोग मान लेते हैं कभी गलती से मुंह में चल गया और हम लोग पी दिए, तो उसका स्वाद कैसे लगता है? वो जल कैसे होता है? वो जल होता है, यानी 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलवनीय। क्या? अलवनीय। वो उसमें नमक का मात्रा नहीं होता, यानी वो जिसमें नमक होता है उसको कहते हैं लवणीय। आप वैसे देखा जाए तो समुद्र का पानी में सबसे अधिकतर यानी वहाँ लवणीय जल उपलब्ध है। वहाँ का पानी सारा पीने के लायक नहीं है, लवणीय है वहाँ का जल, और जो वर्षा से प्राप्त हो रहा है वो जल अलवणीय है, ठीक है। अब 27 नंबर सवाल है, यमुना नदी किन दो शहरों के बीच सबसे अधिक प्रदूषित होती है? यमुना नदी किन दो शहरों के बीच सबसे अधिक प्रदूषित होती है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली और इटावा। ये दो शहर है, ये दो शहर के कारण यमुना नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो रही है। अब देखिए अब 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। जैसे पृथ्वी में बहुत अधिक मात्रा में जल पाया जाता है, लगभग 3/4 यानी 4 भाग है ना, तो तीन भाग में जल पाया जाता है और एक भाग में बस मिट्टी है, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम लोग नीला ग्रह। क्या? तो नीला ग्रह, इसलिए पृथ्वी को कहा जाता है, यानी 28 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 29 नंबर का सवाल। 29 नंबर का सवाल पूछ रहा है, निम्न में से किन कारणों से छत वर्षा जल संग्रहण खासकर राजस्थान में आमतौर पर की जाती है? तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीने के पानी को बचाने के लिए। वहाँ पीने का पानी को बचाने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण खासकर राजस्थान में आमतौर पर की जाती है। अब देखिए 30 नंबर का सवाल, जल संभार प्रबंधन क्या है? जल संभार प्रबंधन, तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भौम जल का दक्ष प्रबंधन, धरातलीय जल संसाधन का दक्ष प्रबंधन। तो सी यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दोनों। अब देखिए 31 नंबर सवाल। 31 नंबर का सवाल है, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? सिंचाई में करते हैं, उद्योग में, घरेलू उपयोग में, व्यापार में। 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंचाई में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है भारत देश में। तो ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग पूरे 31 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें से कोई ना कोई सवाल ज़रूर छपेगा, इसीलिए आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए और वीडियो को भी अंत तक देखिए। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, और जो इस चैनल में नए आए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे।
तो ठीक है, हम मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर।